रसखान के सवैये आज हम आगे बढ़ाते हैं। चौथा सवैया है रसखान का, जिसे हम पढ़ेंगे। इस सवैये में जो संदर्भ है, संदर्भ तो स्पष्ट है आपको, ठीक है। कोई भी सवैया हो तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है और मूल रूप से यह रसखान की रचना सुजान रसखान में संकलित है, ठीक है। इस सवैया का जो प्रसंग होगा वह प्रसंग यह होगा कि इस सवैया में एक गोपी ने मुरली को दोष दिया है, जो बांसुरी है उसको दोष दिया है कि बांसुरी के कारण उसका, उस जो गोपी है उसके प्रेम का प्रचार पूरे समाज में और लोगों के बीच हो चुका है। उसी का वर्णन इसमें रसखान ने किया है। पढ़िए इसको मेरे साथ, गाइए कल की तरह, चलिए गाइए। एक समय मुरली धुनी में रस खानी लियो कहूँ नाम हमारो, तादिन ते परी बैरी भी सासीनी झाकन देती नहीं है दोबारो। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ, एक समय मुरली धुन में, रसखान कहते हैं कि सखी अपने सखी से कहती है कि एक समय ऐसा आया कि मुरली की धुन में मुरली बजाते हुए क्या हुआ, रस खाने लियो कहूँ नाम हमारो। सखी कहती है कि कृष्ण की मुरली की धुन में मेरा नाम आ गया। मुरली बजाते बजाते मुरली की धुन में ही कृष्ण ने उस सखी का क्या कर लिया, नाम ले लिया। अब तो बड़ी मुश्किल हुई, लोगों को पता चल गया कि कृष्ण की मुरली में इसका नाम आ रहा है, कृष्ण अपनी मुरली की धुन में इसका नाम बजा रहे हैं। तो समस्या क्या हुई उसका जिक्र किया। तादिन ते परी बैरी भी सासिनी झांकन देती नहीं है दोबारो। उस विश्वासघातिनी मुरली की वजह से, देखिए क्या प्रेम है गोपी का, कृष्ण को दोष नहीं दिया। दोष किसको दिया, मुरली को दोष दिया। जबकि नाम कौन ले रहा है, कृष्ण ले रहे हैं, कृष्ण वो धुन बजा रहे हैं, लेकिन गोपी दोष किसको देती है, मुरली को देती है। और पीछे के सवैया में भी आपने देखा होगा कि मुरली के प्रति किस तरह का सौतिया डाह है, उसको अपनी सौतन मानती है गोपियां। यहां कहा तादिन ते परी बैरी भी सासिनी, उस बैरी मुरली ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, मेरा नाम ले लिया। और अब स्थिति यह हुई है कि गोपी जो है शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, लज्जा आ रही है उसे, वह संकोच कर रही है, शर्म आ रही है और झांक भी नहीं पाती, यानी कि घर से बाहर भी वह नहीं निकल पाती है। तो एक सखी अपनी स्थिति का वर्णन दूसरी सखी से कर रही है कि कैसे कृष्ण जब मुरली की धुन में उसका नाम लेते हैं तो उसको नाराजगी कृष्ण से नहीं, नाराजगी किससे है, बांसुरी से। स्पष्ट है बात। आगे कहा होते चबाव बचाव सु क्यों करी, भेटिए प्राणे प्यारे, दृष्टि परी तब ही चटको अटको ही अरे पियरे पटवारे। बहुत बढ़िया, क्या गाया है आपने। कहा होते चबाव, चबाव कहते हैं निंदा को, जग हंसाई को। अब मुरली में नाम आ गया तो सारे जग में हंसाई होने लगी, शिकायत होने लगी। होते चबाव बचाव सु क्यों करी। अब बचने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, चारों तरफ मेरी ही बातें हो रही हैं क्योंकि कृष्ण की मुरली में मेरा नाम आ गया है। क्यों अली भेटी ये प्राणी प्यारे, अली कहते हे सखी, सखी को। और देखिए निंदा हो रही है चारों तरफ, मुरली को से उसको शिकायत भी है, मुरली को वह विश्वासघातनी भी कहती है और यह भी कहती है क्यों अली भेटी ये प्राणी प्यारो। हे सखी, मुझे चिंता इस बात की है कि अब मैं अपने उस प्राण प्यारे से मिलूं तो मिलूं कैसे। क्यों अली भेटी ये प्राण प्यारो, वो जो मेरे प्राणों में बसता है, जो मेरे हृदय में रहता है कृष्ण कन्हैया, उससे मुलाकात कैसे हो। असली चिंता गोपी को इस बात की है। चारों तरफ जग हंसाई हो रही है, शिकायत हो रही है, विश्वासघातनी मुरली ने काम खराब कर दिया है, लेकिन फिर भी गोपी कहती है कि हे सखी, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं कि प्राण प्यारा जो कन्हैया है उससे मुलाकात कैसे हो। आगे बात समझ में। और कहा तभी, जैसे ही वो यह बात कह रही है तभी दृष्टि परी तब ही चटको अटको ही अरे पियरे पटवारो। चटको कहते हैं चटकीले रंग,
को, ठीक है। और पियरे पटवारे का मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र धारण करने वाला, पीतांबर, और वह कौन? कन्हैया। तभी जैसे ही वो यह बात कह रही है तभी उससे नजर आता है, घर से देखती है कि दृष्टि परी तब ही, उसी समय उसकी नजर पड़ती है किस पे? चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। तभी उसकी नजर पड़ती है कि सामने कृष्ण पीले रंग का वस्त्र धारण करके सामने से खड़े हैं और कृष्ण उसको क्या करते हैं? अपना दर्शन दे जाते हैं। और गोपी जो है वह आनंद से झूम उठती है, प्रसन्न हो जाती है। जिस गोपी को अभी अभी इस बात की चिंता सता रही थी कि अब जो जग हसाई हो गई है तो कैसे अब मैं अपने प्रिय कृष्ण से मिलूंगी, उसे कृष्ण ने पीले वस्त्र को पहने हुए पीतांबर में दर्शन दिया। और अटको मतलब उसको देख करके अटकी रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। हृदय में बसने वाले कृष्ण कन्हैया को पीतांबर वस्त्र धारण करते हुए वह देखती है, कृष्ण उसे दर्शन देते हैं और गोपी क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। स्पष्ट है? आगे समझ में? ठीक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और एक गोपी का अन्यतम प्रेम भाव इसमें प्रकट हुआ है। विशेष में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या लिखेंगे? मुरली के प्रति सौतिया डाह, एक सौतन की भावना जो आई है गोपी के मन में, उसका भी यहाँ वर्णन रसखान ने किया है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ें, अगला सवैया पढ़ें। चलिए गाइए मेरे साथ। गावे गुनी गणी का गंधर्व और सारद शेष सब गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। बहुत बढ़िया। इस सवैया में कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि कितने उनके रूप हैं, कितने उनके नाम हैं। कोई उन्हें कन्हैया कहता है, कोई उन्हें माखन चोर कहता है, कोई उन्हें नंद किशोर कहता है। और जितने उनके नाम अनंत हैं उतने ही उनके गुण भी अनंत हैं। तो उनके अनंत गुणों और अनंत नामों की जो महिमा है उसका बखान किया है इस सवैया में। और कहा कि गावे गुणी गणिका गंधर्व और सारद शेष सब गुण गावत। एक एक का नाम लिया कि कृष्ण के नाम की चर्चा और उनके गुणों की चर्चा कौन कौन करता है? गुणी लोग करते हैं, विद्वान और गुणी लोग करते हैं। गणिका यानी कि अप्सराएं, गणिका कहते हैं अप्सराएं, अप्सराओं को। अप्सराएं भी, अप्सराओं की जुबान पे भी कृष्ण का नाम होता है। गंधर्व यानी कि जो देवता हैं, स्वर्ग में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जो देवता हैं, ठीक है, वो देव भी इनका नाम लेते हैं। और तो और सारद, माँ शारदे, सरस्वती माँ जो विद्या की देवी हैं, वह भी कृष्ण का नाम लेती हैं। शेष यानी कि शेषनाग, वह भी कृष्ण का नाम लेते हैं। सबय गुण गावत, सभी कृष्ण के नाम का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं कि इतनी इनकी महिमा है, इतने ये गुणी हैं। और कहा नाम अनंत गणंत गणेश, अनंत नाम है कृष्ण के, उसकी गणना स्वयं भगवान गणेश भी करते हैं। भगवान गणेश भी कृष्ण का नाम लेते हैं। जो ब्रह्मा त्रिलोचन पारे न पावत, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, त्रिलोचन यानी कि भगवान शिव, ब्रह्मा त्रिलोचन भी इनके नामों का गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। ठीक है, यानी कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और तीनों लोकों में आने जाने वाले भगवान शिव, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? कृष्ण के गुणगान करते थकते नहीं हैं। और कहा जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावत। और कहा कि जोगी तपस्वी, ठीक है, और सन्यासी सभी क्या करते हैं? इनके नाम का जाप करते हैं। सिद्ध लोग भी इनके नामों का जाप करते हैं, इनका गुणगान करते हैं। समाधि लगाने वाले जो समाधिस्थ चित्त हैं, ठीक है, ये तपस्या में लीन रहने वाले लोग हैं, सब के सब क्या करते हैं? कृष्ण के नाम की माला जपते हैं, कृष्ण के गुणों का क्या करते हैं? बखान करते हैं। फिर भी सबको कृष्ण प्राप्त नहीं होते। उन योगियों को, तपस्वियों को, सन्यासियों को
कृष्ण का दर्शन क्या होता है, मिलना अत्यंत कठिन होता है, दुर्लभ होता है। लेकिन अंतिम पंक्ति कहा ताही अहीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावत। जिस कृष्ण के दर्शन पाने के लिए योगी तपस्वी सन्यासी सब लालायित रहते हैं, सब बेचैन रहते हैं, उस कृष्ण की महिमा देखिए। ताही अहीरे की छोहरिया, ग्वाल की जो छोरियां हैं यानी कि ब्रज की जो लड़कियां हैं, जो ग्वाल बालाएं हैं, जो सखियां हैं, छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावत। कटोरे भर छाछ के लिए, मक्खन के लिए वो गोपियां क्या करती हैं, अपने पीछे पीछे उस कृष्ण को घुमाती हैं, और वह कृष्ण उन गोपियों के पीछे माखन के लिए क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस कृष्ण को पाने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, जिनके नाम और गुणों की महिमा बहुत अनंत है, इस सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा उनका नाम लेते हैं, भगवान शिव नाम लेते हैं, गणेश नाम लेते हैं, और वह कृष्ण किसके पीछे हैं, उन गोपियों के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, वह अनुराग विवश करता है कृष्ण को उनके साथ होने के लिए। और कृष्ण की लीला देखिए, अद्भुत लीला है कृष्ण की, ठीक है, कि दुर्योधन के घर मेवा त्याग दिया, मेवा मिष्ठान त्याग दिया, और साग विदुर घर खाई। हम लोग भजन भी गाते हैं कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि प्रेम का जो रिश्ता होता है वह सबसे ऊंचा होता है, वह सबसे अद्भुत होता है, और वही प्रेम का रिश्ता कृष्ण का गोपियों के साथ है। इसलिए उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, चाहे लोग कितने भी दीवाने हों, तपस्या क्यों न कर रहे हों, लेकिन उन्हें क्या, वो तो गोपियों के साथ माखन के पीछे भागने वाले कृष्ण कन्हैया हैं। वह प्रेम है जिस प्रेम के आगे कृष्ण क्या है, उन गोपियों के साथ उनके पीछे पीछे घूमने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। स्पष्ट है? आ गया समझ में? आगे बढ़े? ठीक है, अगला पद गाएं आप लोग मेरे साथ। खेलत भाग सुहाग भरी, अनुराग ही लालन को धरी के, मारत कुमकुम केसरी के, पिचकारिन में रंग को भरी के। बहुत सुंदर उत्सवी है, उत्सव धर्मिता है रसखान की कविताओं में। और इस सवैया में उसी उत्सव का वर्णन किया है कि होली है, ठीक है, होली का त्योहार अब आने को है, और होली आते ही पूरी प्रकृति देखिए, ठीक है, वसंत आ चुका होता है, वसंत के बाद होली आती है और पूरी प्रकृति खिल जाती है। हम क्या करते हैं, फूलों के रंग में रंग मिलाकर नाच उठते हैं, कोयल की कूक में कूक मिलाकर गा उठते हैं। प्रकृति अपने सौंदर्य की पूरी पराकाष्ठा के साथ विद्यमान होती है, और उस समय आता है रंगों का उत्सव, गुलाल का उत्सव और होली का उत्सव, ठीक है। तो होली का उत्सव ब्रज में, और ब्रज की होली आज भी बहुत प्रसिद्ध है, मथुरा और ब्रज की जो होली है वो बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो होली का त्योहार मनाया जा रहा है, और क्या होता है, खेलत फाग सुहाग भरी, अनुराग ही लालन को धरी के। सखियां होली खेलने के लिए निकली हैं, फाग खेलने के लिए निकली हैं, उत्साह से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है, मस्ती का माहौल है, उत्सव का माहौल ही मस्ती का माहौल होता है। और क्या किया, अनुराग ही लालन को धरी के, प्यार से कृष्ण कन्हैया को उन्होंने पकड़ लिया है, पाए गए हैं, पकड़े गए हैं कृष्ण कन्हैया होली के उस उत्सव में। फिर क्या होता है, मारत कुमकुम केसरी के, पीछे कारण में पीछे कारीने में रंग को भरी के। सखियां क्या करती हैं, कुमकुम रोली लगाती हैं, उनको टीका करती हैं, गुलाल लगाती हैं, और पिचकारी में रंग भर करके क्या करती हैं, कृष्ण के ऊपर मारती हैं, यानी कि कृष्ण के साथ होली खेलती हैं। गेरत लाल गुलाल लली, मन मोहिनी मौज मिटा करी के। इसी बीच राधा का प्रवेश होता है वहां। राधा कहती है कि अच्छा तो पाए गए हैं आप, पकड़े गए हैं आप। और क्या करती है, जो राधा है वह लाल रंग के गुलाल लेकर के, लाल रंग बहुत सुंदर सुर्ख रंग होता है, आकर्षक रंग होता है,
लाल रंग पूरे चेहरे में कृष्ण के लगाती है, ठीक है। और मनमोहिनी नाम रखा, मनमोहिनी। वो जो मनमोहिनी राधा है वह जी भर के कृष्ण को क्या करती है, गुलाल लगाती है, उनके साथ रंग खेलती है और प्रसन्न हो जाती है। मतलब अपने दिल की सारी जो ख्वाहिश है होली खेलने की, वह कृष्ण के साथ खेलकर उस ख्वाहिश को परवान चढ़ाती है, प्रसन्न होती है। और कहा जाते चली रस खानी अली, मद मस्त मनु मन को हरि के। कि अंत में रसखान कहते हैं कि यह जो गोपियों और कृष्ण के बीच में होली का जो खेल है कितना सुंदर है, और यह कृष्ण को भी बहुत भा रहा है। कृष्ण को भी यह बहुत अच्छा लगा गोपियों के साथ उनका इस तरह से होली खेलना। और ऐसा लगता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियां जो हैं वह कृष्ण का मन, कृष्ण का दिल चुरा करके लेके जा रही हैं। होली का खेल अब समाप्त होने लगा है, होली खेल के अब वो जा रही हैं। तो जाते हुए कृष्ण को लग रहा है कि वो ये तो मेरा दिल चुरा के लेके जा रहे हैं। गाना सुना है आपने, चुरा के दिल मेरा, गोरिया नहीं गोपियां। कृष्ण तो यही कह रहे हैं, चुरा के दिल मेरा गोपियां चली। तो होली खेलने के बाद कृष्ण का दिल चुरा के गोपियां जा रही हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न है। ठीक है बच्चे, तो ये इस पूरे सवैये का भाव है। इसमें होली का वर्णन है, ठीक है, गोपी और कृष्ण के बीच होली खेलने का वर्णन है। और वह कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, उसको बहुत संजीदगी के साथ रसखान ने प्रकट किया है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब अंतिम सवैया पाठ्यक्रम का, चलिए गाइए। 1 2 1 2। कान्हे भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसे त्यों से रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। बहुत सुंदर सवैया है। और आप देख रहे हैं कि बार बार गोपियों को एक ही बात से बहुत समस्या है, और वह समस्या किससे है, बांसुरी से। कि बांसुरी उनके सबसे करीब रहती है, होठों पे रख के उसे बजाते हैं, और जब भी बांसुरी वो बजाते हैं पूरी दुनिया को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो गोपियों ने इस सवैया में बांसुरी के प्रति जो अपनी नाराजगी है, ठीक है, जो ईर्ष्या है, जो डाह है, उसे व्यक्त किया है। और कहा है, डंगे की चोट पे कहती हैं, नाराज होके कहती हैं, कान्हे भय बस बांसुरी के। बस शब्द का प्रयोग है, देखिए एक एक शब्द पे जाएं। कान्हे भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। आपस में बातें करती हैं कि हे सखियों, अब तो कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, बस बांसुरी के हो गए हैं, उनको तो सिर्फ बांसुरी से ही मतलब है, बांसुरी बजाते रहते हैं। तो क्या कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा, हमें कौन प्यार करेगा। कृष्ण का तो पूरा ध्यान किस पे है, बांसुरी पे लगा हुआ है, वो बांसुरी के हो चुके हैं। और आगे कहा, निस्द्यो से रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। दिन रात जो बांसुरी है वह उन्हीं के साथ होती है, कृष्ण के पास होती है। तो हमें ये देखा नहीं जाता है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि भाई क्यों है वह बांसुरी हमेशा कृष्ण के साथ। तो ये जो ईर्ष्या है, ये जो दर्द है, ये जो ताप है, इसे कौन बर्दाश्त करेगा। सखी, ये तो बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई, बांसुरी ने तो अपना पूरा कब्जा कृष्ण पे जमा लिया है, अब कृष्ण भी बांसुरी में मगन हो चुके हैं, तो हमें कौन चाहेगा। और बांसुरी को हमेशा कृष्ण के साथ देखते रहने से जो दर्द, जो दिल में जो दर्द हो रहा है, वह दर्द भी कौन सहेगा। आगे कहा, जिन मोही लिया मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दही है। बहुत सुंदर पंक्ति है ये, कि जिन मोह लिया मनमोहन को, कि मनमोहन कृष्ण जो सबका मन मोहता है, उसको किसने मोह लिया है, बांसुरी ने। जो दूसरों का दिल चुराता है, जो दूसरों का मन मोहता है, उसका मन मोह लिया है बांसुरी ने। और समस्या यह आ गई है कि रस खानी सदा हमको दही है, और इस तरह से उसका मन मोह लेना, ठीक है, बांसुरी का कृष्ण का मन मोह लेना हमें सुहाता नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। दिल में एक हुक सी उठती है, एक दर्द
तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। तो यहाँ बिना मिले एक दर्द करारा हो, तो एक करारा सा जो दर्द है, ठीक है, एक दाह है, उसका वर्णन किया है। और अंत में इतनी परेशान हो गई हैं गोपियां, इतनी तंग आ गई हैं कि उलाहना देते हुए कहती हैं, मिली आओ सब सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इतनी पीड़ा, इतनी ईर्ष्या कि कहते हैं कि अब सब साथ आओ और इस ब्रज को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि लगता है अब इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। इसे ठीक वैसे समझिए कि कोई प्रेमिका या कोई पत्नी अपने पति से कहती हो, उसे किसी बात से नाराजगी हो, ठीक है, मान लीजिए पति का कोई दोस्त है या मित्र है, तो क्या कहती है, कहती है ना कि तुम उसी के साथ रहो, मैं तो चली, ठीक है। तो ये जो मैं तो जो चली है, मैं जो नाराजगी का जो भाव दिखाना है, ठीक है, वह इसलिए दिखाना है कि ईर्ष्या हो रही है, दुख हो रहा है। तो गोपियां कहती हैं कि ऐसा लगता है कि अब इस ब्रज में सिर्फ और सिर्फ बांसुरी रहने वाली है, हमारे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। आगे बात समझ में स्पष्ट है। तो इस सवैया में भी गोपियों का कृष्ण के प्रति अन्यतम प्रेम भी व्यक्त हुआ है, और बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या है, जो डाह है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। और प्रांजल ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण विद्यमान है, ठीक है। तो इस तरह से रसखान के इन सभी सवैयों की व्याख्या हमने पूरी कर ली, और रसखान से संबंधित जो पाठ्यक्रम का हिस्सा था वह हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है बच्चे।